अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दो खबरें, बड़ी ऑथेंटिक खबरें हैं और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बात हो रही है। मोहसिन नकवी की छुट्टी, उनको फारिग करने का फैसला किया गया है, ये खबर। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के बाद क्या बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया है, क्या इस किस्म की कोई बातें हैं। मोहसिन नकवी को फारिग करने वाली बातें और उसके बाद किसको चेयरमैन पीसीबी बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा सकता है, कौन कौन इस लाइन के अंदर लग सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पीसीबी इतना कंगाल हो गया है? 1280 अरब रुपए जो है, जिस तरह का 1280 करोड़ रुपए का जो स्टेडियम का खर्चा हुआ था और 1280 अरब रुपए जो स्टेडियम का खर्चा हुआ था, उसके पैसे किसने दिए थे? क्या पीसीबी ने इतने पैसे लगा दिए जिसकी वजह से पीसीबी जो है वो कंगाल हो गया है? क्या वजूहात हैं कि पीसीबी को पैसे कहां से मिलते हैं और ये पैसे जो है जब मिलेंगे, स्टेडियम का खर्चा क्या चैंपियंस ट्रॉफी के पैसों के अलावा है या नहीं है? एक जो मेन चीज़ होती है आईसीसी की, वो ये है कि किसी मुल्क के अंदर जो ग्राउंड डेवलप हुए हुए होते हैं वहां पर आपके मैचेस करवाए जाते हैं। ग्राउंड की डेवलपमेंट का जो पैसा है वो पीसीबी जो है वो खुद लगाएगा, आईसीसी उसको नहीं देगा। अगर कोई इवेंट होता है तो उसकी फीस वगैरह और वहाँ के जो इंतजामात वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है वो आईसीसी जो है वो थोड़ा बहुत खर्चा दे देता है। और उसके अलावा होस्ट होने के नाते आपको गेट मनी भी का भी कुछ हिस्सा मिलता है और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसका भी कुछ हिस्सा मिलता है। सब मिलाकर जो है कुछ अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिए जाएंगे आईसीसी की जानिब से। और आईसीसी के पास कहाँ से पैसा आता है? आईसीसी के पास 80% पैसा जो है वो इंडिया की तरफ से आता है। अगर कोई ये वाली बात कहता है कि इंडिया को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दो, पाकिस्तान को आगे लेकर आओ, तो पाकिस्तान का जरा बता दे कंट्रीब्यूट कितना करता है। कल को अगर कोई पीसीबी का चेयरमैन जो है आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर रखवाना चाहे, और जैसे हैदराबाद के स्टेडियम की जो हालत है, अरबाब नियाज स्टेडियम की, उसकी जो हालत है उसके अंदर जो है क्या सूरत हाल रहेगी? क्या वो वाला स्टेडियम जो है अगर पीसीबी बोले कि हम इसके ऊपर अगला वर्ल्ड कप जो है करवाएंगे, तो क्या आईसीसी पूरा स्टेडियम दोबारा तामीर करने के पैसे देगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो पीसीबी के हक में चली जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीसीबी को जो है वो डेवलपमेंट, ग्राउंड के डेवलपमेंट के पैसे जो हैं और जितने भी पूरा साल हर साल जो वहाँ पर काम होता है उसकी चीज़ें जो हैं वो पीसीबी को खुद करनी पड़ती हैं। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से पीसीबी को कुछ पैसे दिए गए थे और उन्होंने इनकी ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए ये पैसे खर्च किए, जिसकी वजह से पीसीबी को थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा खर्चा हो गया। आईसीसी से इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि पीसीबी जो है वो तमाम तर पैसे जो है वो ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए लगा ले। इसलिए सूरत हाल ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि पीसीबी जो है वो थोड़ा बहुत माली बहरान का शिकार होगा, लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। ये जो कंगाल होने वाली बात है, बैंक करप्ट होने वाली बातें हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई सदाकत नहीं है इन बातों में। अब चेयरमैन पीसीबी की छुट्टी की बात करते हैं। चेयरमैन पीसीबी जो है जिस तरह बड़ बोले वाली बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की आदी हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, वर्ल्ड कप हारे आपने बाहर निकलते ही बयान दिया कि हम सर्जरी कर देंगे, गुस्सा ठंडा करने के लिए ये वाला बयान दिया गया था। उसके बाद जो है अपनी बात से फिर गए, एक जो है सनी प्लास्ट होता है वो जख्म के ऊपर लगाया और चलते बने। बेवकूफ़ समझते हैं बिल्कुल आवाम को, हम लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। इंसान का बच्चा तो ये लोग समझते नहीं है पाकिस्तानी अवाम को कि इन लोगों के अंदर इतना अक्ल शऊर है कि ये लोग जो है हम जो कहेंगे वो मान लेंगे और जो हम इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे हम लोग वही मानते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह की बेवकूफ़ी वाली सोच जो है इन लोगों के अंदर पाई जाती है, पीसीबी के अंदर पाई जाती है कि हम जो कहेंगे वो अगला जो है वो मान लेगा। बेवकूफ़ आवाम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बिल्कुल नाअहल हैं, जैसे खुद नाअहल हैं। खुद जिस तरह अपने तौर पर पर्ची लगवाकर लोग आ जाते हैं पीसीबी के अंदर और समझते हैं कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी, ऐसी बेवकूफ़ी जो है वो पाकिस्तानी अवाम नहीं करती है। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा उन्होंने जो है बड़ी बड़ी बातें की, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों वाले हिसाब जो है वो बिल्कुल मुहावरा जो है पीसीबी के ऊपर सादिक आता है। और वो वाली चीज़ जो है अब बड़े पैमाने पर जो है इस बात के ऊपर फैसला
और गौर खौस किया जा रहा है कि अब मोहसिन नकवी साहब वैसे ही इतने मसरूफ हैं, इनके बस की बात नहीं है पीसीबी को और पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना। पहले ही बोल चुके हैं कि मेरा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो सिर्फ इसको ठीक करना चाहता हूं। नीयत बेशक उनकी अच्छी हो, लेकिन करना कराना उनके बस की बात नहीं है। जो जो इकदाम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि अब इनको जो है हटाकर किसी अहल बंदे को लेकर आओ। और इसके लिए सबसे बड़ा नाम जो है वो शाहिद खान आफरीदी का गर्दिश कर रहा है कि शाहिद खान आफरीदी जो है वो चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार हैं। मोहसिन नकवी साहब और शाहिद खान आफरीदी सब जानते हैं दोनों का डाखाना एक ही है, वो लगे या वो लगे, मामला जो है मोहसिन नकवी से ज़्यादा बेहतर तरीके से शाहिद खान आफरीदी कर सकते हैं एज अ क्रिकेटर। लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा कि शाहिद खान आफरीदी को बना दो तो बिल्कुल ही दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है टाइम मांगती है, अच्छे फैसले और ऑनेस्ट बंदा जो फैसला करे वो जो फैसला करेगा उसका देर पर असर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर नजर आएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की बातें की हैं उसके बाद जो है इनको हटाने का फैसला जो है यकीनी तौर पर होना चाहिए और होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, आउट ऑफ मीडिया हो चुके हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जो सवालात किए जा रहे हैं उनसे किसी किस्म का पीसीबी जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। क्लोजिंग सेरेमनी जो हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके अंदर पीसीबी का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं था? हम खत लिखेंगे, हम आईसीसी से एहतजाज करेंगे, घंटा कुछ भी नहीं हुआ, 2 रुपए का कोई काम नहीं हुआ। इंडिया के अंदर बैठकर लोग जो है वो मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान का और ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों की, कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरह की बातें की जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जिस तरह का हवा खड़ा किया गया था कि हम होस्ट हैं और हम इसको करके दिखाएंगे, वो सब भी गया तेल लेने। बारिश की वजह से सारे मामला जो है वो इतने ज़्यादा सही नहीं थे और सूरत हाल जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। हमारी टीम ने भी हमें मायूस किया, पीसीबी ने जिस तरह के इंतजाम किए, बेशक आईसीसी ने कहा हो कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे। और दूसरी बात यह है कि पीसीबी का ग्राउंड की डेवलपमेंट के ऊपर तो खर्चा हुआ, लेकिन फौज को बुलाया गया, जितने पुलिस वाले थे और जिस सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए थे 3 शहरों के अंदर, उसके बाद जो है उनके इंतजाम के ऊपर भी पैसा खर्च हुआ। तो इस वजह से पीसीबी के ज़्यादा पैसे लग गए हैं और किया कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने वाला हिसाब जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। पीसीबी को किसी किस्म का ना चैंपियंस ट्रॉफी से कोई पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा हुआ, ना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने से किसी किस्म का कोई ऐसा बेनिफिट पाकिस्तान को हासिल हुआ कि पाकिस्तान बोले हाँ हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। खैर गिलास थोड़ा बाराने वाला हिसाब है, ना किया ना कराया, कुछ भी नहीं। सूरत हाल ये है कि शाहिद खान आफरीदी के बारे में गौर किया जा रहा है और जहाँ गौर हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है, आफरीदी को बनाने के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा तवील मौजू है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। इस वीडियो के अंदर जो है अगर बात की तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि शाहिद खान आफरीदी को चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया है, ये अभी खबरें चल रही हैं, ये वाली खबरें चल रही हैं, ऐसा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, गौर खौस किया जा रहा है। ऐसा अगर होता है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो सही हो सकती है। शाहिद खान आफरीदी वो सही बंदा है जिसके हाथ में क्रिकेट आ गई। पहले हम भुगत चुके हैं रमीज राजा को जिस तरह के इकदाम किए और जिस तरह के अब मोहसिन नकवी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं कि नेशनल कप जो है T20 का वो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है फैसलाबाद में, और उसके लिए जो है खिलाड़ियों को $30 देने का फैसला किया गया है कि $30 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे और वो जो है तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं और इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये बनते हैं। अब पाकिस्तान के जो मेन खिलाड़ी हैं जो T20 के अंदर शामिल नहीं हैं, बाबर आजम हुए, मोहम्मद रिजवान हुए, नसीम शाह हुए, ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो 9-9 हज़ार रुपये लेकर इंडिया के 2,500-3 हज़ार रुपये लेकर जो है वो T20 टूर्नामेंट जो है जिसको बहुत ज़्यादा हवा बनाकर पेश किया जा रहा है, पिछले साल भी हुआ था और उस टूर्नामेंट के अंदर जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका था उसको सबसे पहले दूर किया गया पाकिस्तानी टीम से। और अभी भी ऐसा ही होगा, अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी खिलाड़ी को आना है तो वो नेशनल T20 ना खेले, क्योंकि जो इसके अंदर परफॉर्म करता है वो जो है वो टीम से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया जाता है, उसको टीम से बहुत ज़्यादा अलग कर दिया जाता है कि ये बंदा जो है नेशनल टीम के अंदर शामिल ना हो सके। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस हुआ है, आप समझते हैं कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी राय क्या है शाहिद खान आफरीदी के बारे में? क्या इसको बना देना चाहिए? अखरोट दिमाग का बंदा है, क्या इसको चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाए तो क्या अच्छे फैसले होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? वीडियो आपने देखी है, इसका बहुत शुक्रिया।